हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अनदर बेसिक क्वेश्चन जो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में बेसिक बनाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल किसे बोलते हैं? इनर शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। लेट्स से हमारे पास ऑप्शंस है कि डी ब्लॉक के इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑप्शन इज़ 1 to 2। एक और ऑप्शन ले लेते हैं, लेट्स से 1 to 10। एक और ऑप्शन ले लेते हैं, लेट्स से 9 to 18। और एक और ऑप्शन ले लेते हैं, लेट्स से 1 to 18। अब मैं सोच के लिख रहा हूँ तो आप ये मत सोचना आंसर यही होगा, आंसर कुछ भी हो सकता है, बट डिस्कस करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में पॉसिबल है। तो इसके लिए फटाफट सबसे पहले हम सबको एकदम टिप्स पे होना चाहिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारे माइंड में सिंपली यही आता है, n-1 डी 1 to 10 एंड ns वैल्यू 1 से 2। बट क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, पेनल्टीमेट शेल, इस क्वेश्चन में फोकस करने वाली बात है शेल। शेल मीन्स इनर शेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नॉट सब शेल। एस पी डी एफ आर सब शेल। स्टूडेंट्स इस बात पे फोकस करें कि अगर कभी भी हमें एस पी और डी या एफ के इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो वो सब शेल लिखेगा। बट अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है शेल, तो शेल इज़ नथिंग बट एनर्जी लेवल या मेन शेल। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना चाहें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s2। अब इनर शेल कौन सी है? आउटर मोस्ट शेल है फोर्थ, तो इनर शेल कौन सी है? थर्ड। तो थर्ड शेल में देखिए इलेक्ट्रॉन्स 10, 6, 16 और 2, 18। मतलब इनर शेल में मैक्सिमम तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये क्लियर हो गया। अब मिनिमम कितने हो सकते हैं इनर शेल? तो जस्ट देखते हैं कि 3s1 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो वी हैव टू थिंक, हमें सोचना है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी पॉसिबल है। तो लेट से 6, 4, 10 और 1, 11 ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारा सोडियम का। तो अब 3s1 से फिलिंग इनर शेल में स्टार्ट हो रही है। तो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन आ गया 1 से टिल 18। तो ऑप्शंस हमारे पास हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल। तो पेनल्टीमेट शेल, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3s लिखते क्या ये पेनल्टीमेट शेल है? नो। 3s2 लिखने के बाद है नो, 3p6 लिखने के बाद है नो, 4s2 लिखने के बाद है यस। अब 4s2 के बाद स्टार्ट कर रहे हैं 3d1। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? अब स्टार्टिंग हो रही है 3d1 मतलब 21। तो एलिमेंट अब क्या हो गया? स्कैंडियम। अब यही इनर शेल कहलाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 3s1 से आप लिखना शुरू कर दोगे, क्योंकि ऑप्शन में 1 से भी बिगिनिंग है। तो आप सोचोगे कि सर ने बहुत सोच के 1 to 18 लिखा है। तो बट फिलिंग जब 3d1 में हुई 4s के बाद, तब ये इनर शेल कहलाएगा। उससे पहले तक ये इनर शेल नहीं कहलाएगा। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है। तो इनर शेल यहाँ पे 3d1 पे स्टार्ट हुआ। तब देखते हैं 3d1 इनर शेल का कौन सा इलेक्ट्रॉन है। तो काउंट करते हैं, मैं इसे येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। 6, 2, 8 और 1, 9। तो 9 से बिगनिंग हुई और 3d10 पे एंडिंग हुई। तो मतलब 9 to 18 हमारा आंसर क्या होगा? 9 to 18। तो 9 to 18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें पॉसिबल है। ऐसे ही कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। मानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, होते भी हैं। तो आपको बताने कितने एलिमेंट होंगे फोर्थ ग्रुप में और कितने एलिमेंट होंगे थर्ड ग्रुप में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ ग्रुप, तो पीरियोडिक टेबल आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो लिखते हैं जैसे पीरियोडिक टेबल में, तो अगर हम बात करें तो जस्ट लिथियम, बेरिलियम, ये है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। देन सोडियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। तो सेम वे अब अगर हम ऐसे ही देखें, फिर यहाँ पे स्कैंडियम के बाद यहाँ पे आता है टाइटेनियम। फिर यहाँ पे इसके नीचे 4 एलिमेंट आएंगे पीरियोडिक टेबल में। तो आपको इसके लिए सीरीज़ वो पूरी याद होनी चाहिए। तो ग्रुप लिख देता हूँ 1, 2 और ये हो गया
थर्ड ग्रुप और ये हो गया फोर्थ। बट अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको थोड़ा पीरियोडिक टेबल से समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो ये जो एलिमेंट है थर्ड ग्रुप में, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, ये है 4। फोर्थ ग्रुप में भी कितने एलिमेंट हैं? 4। देखिए तो आंसर लग रहा है 4, बट अब यहाँ पे फोकस करना है हमें किस पे? लैंथेनम पे और एक्टिनियम पे। लैंथेनम और एक्टिनियम पे फोकस करते हैं। तो लैंथेनम और एक्टिनियम पे फोकस करके हमें समझ आ रहा है 28 और है यहाँ पे, सॉरी 14। लैंथेनम में 14 है और लैंथेनम में 14 है और एक्टिनियम में 14 है। मतलब हमसे पूछा जाए थर्ड ग्रुप में कितने हो गए, तो 14 और 14 28 प्लस 29 30 31 32। तो थर्ड ग्रुप में 32 हैं। बाकी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ सभी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबका आंसर 4 है। तो आप समझ भी गए कि कभी भी हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछने वाले हैं कि फोर्थ में बताओ। हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन में आपसे थर्ड ग्रुप में पूछेंगे, तो और ऑप्शन 4 भी होगा, बट हमें 4 टिक नहीं करना है। सो व्हाट इज़ आवर आंसर हियर? आवर आंसर इज़ इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ ग्रुप। तो फोर्थ ग्रुप के लिए तो हम सीधे आंसर लिखेंगे, फोर्थ ग्रुप में है हमारे पास 4। और थर्ड ग्रुप में कितने हैं? 4 तो नॉर्मल उस ग्रुप में है, प्लस 14 लेंथेनाइट्स एंड 14 एक्टिनाइट्स, टोटल 32 एलिमेंट्स। तो आई गेस ये भी हमें समझ आता है। नेक्स्ट अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 55 है? तो टाइम सेव करने के लिए हमने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है कि कितने 3D इलेक्ट्रॉन है। तो 55 के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारा। फटाफट लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 s1। वही अपनी ट्रिक लगाई हमने, स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस। तो इसी टेक्निक से फटाफट हमने फिल कर दिया। तो अब क्वेश्चन में पूछे 3D इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो 3D इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो 3D इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? 10। सो आवर आंसर इज़ 10 ईयर। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? 10 होगा। अब इसी में अगर आपसे पूछते हैं कि 4D नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग 4D इलेक्ट्रॉन्स, 4D इलेक्ट्रॉन्स वाले कितने एलिमेंट होंगे? तो ये क्वेश्चन 55 से कनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि कितने ऐसे एलिमेंट है जिसके 4D सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 4D1। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4D1 से फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से D सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा। इवन 4D10 तक वो फिल भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जैसे 4D में फिलिंग स्टार्ट हो रही है, देखिए 39 से, ये हाईलाइट कर देते हैं हम इसे, 39 से 4D1 में फिलिंग है। मतलब 39 के बाद कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देखें उसके D में इलेक्ट्रॉन तो हर हाल में होना ही है। ऐसा नहीं है 5 पे फिलिंग है तो भी D में तो है ही। क्वेश्चन में बोल रहा है कि D वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं 38 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके D सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, टोटल हमारे पास होंगे 118। ओके, तो टोटल 118 है और उसमें से 38 एलिमेंट्स हैं जिनमें D सबशेल में फिलिंग नहीं है। ध्यान रहे 3D की बात नहीं रही, 4D की। कभी आप सोचोगे सर 21 के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है, तो हम बात 4D की का। टोटल 118 है, 38 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4D सबशेल नहीं आता। माइनस करते हैं, 11 में से 8 3 गए 8, तो 80 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके 4D सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग 4f इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कितने एलिमेंट्स हैं जिनके 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। लेट्स सी। अब अगर हम देखें तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन से, अगर आपने कभी भी किया इस क्वेश्चन को, तो आप गलत करने वाले हैं कि क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन से क्या करेंगे, आप ऐड करते चले जाएंगे। कैसे? आप बोलेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 2 4 6 10 2 12, इंग्लिश में बोल देता हूँ तो आगे की कई बार बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है कि व्हाट इज़ 38। तो 12 6 18 20 30 36 देन 38 48 then 48 plus 6 54 and
टू 56। अब लग रहा है इसके बाद यहाँ फिलिंग स्टार्ट 56 के बाद, तो हम क्या करेंगे 118 एलिमेंट है, 56 तक 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 62। तो हम सोचेंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए 62 होना चाहिए। तो अगर आपने इस तरीके से किया तो आप डेफिनेटली गलत आंसर लिखने वाले, बिकॉज हमने लिखा कि भाई टिल फिलिंग वहाँ तक हो रही है तो 62, तो बट हमारा ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। वाई 62 इज़ नॉट आवर राइट आंसर, राइट आंसर है 61। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, जो 57th एलिमेंट है लैंथेनम, इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन F की बजाय किस में आता है D में। तो 56 नहीं 57 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके D सबशेल में। इस एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम 118 की बजाय 118 की बजाय हम क्या करेंगे 56 की बजाय कितना माइनस करेंगे 57। तो आई गेस ये अब समझ आ गया, 118 माइनस 57 आंसर इज 61। सो वी डिस्कस्ड बेसिक क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। और ये ज़रूरी इसलिए ताकि आपको ना थोड़ा थिंकिंग का अप्रोच और एक्सेप्शंस ब्रेन में सेट हो जाएगा धीरे धीरे, आगे जाके फिर यही छोटी छोटी चीज़ें ही परेशान करती है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला, फिर ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है इसको अटैम्प्ट करें, और इसके नीचे मैं एक क्विज़ भी दे रहा हूँ, आप क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।